हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जेके एक्सप्रेस 100। फ्रेंड्स, आज आप सबके लिए लेकर आए हैं हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 यूपी टेट के लिए, जो कि आपका पेपर 28 नवंबर को होना सुनिश्चित हुआ है। तो फ्रेंड्स, यदि आपका हिंदी पेपर तैयार है तो आप इसे टेस्ट की दृष्टि से देखें, और यदि फ्रेंड्स अभी आपका हिंदी तैयार नहीं हुआ है तो आप इसे अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ें। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आपके क्वेश्चन की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको बताना कि इसमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो ऑप्शन आपका सी जो दिख रहा है, काफिला। काफिला फ्रेंड्स इसमें आपका पुल्लिंग शब्द है। तो कल भी आपको जो पहला प्रैक्टिस सेट था उसमें आपको पुल्लिंग के बारे में बताए थे कि कौन कौन सा शब्द पुल्लिंग है। यदि आप पहला सेट आप नहीं देखे फ्रेंड्स, तो आप चैनल पे जाके पहला सेट देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फ्रेंड्स। तो इसमें बता दें फ्रेंड्स, जैसे द्रव के नाम, जो लिक्विड के नाम होते हैं फ्रेंड्स, वो क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे दूध, दही, तेल, पनीर और जूस और शरबत, घी, ये सब भी क्या होते हैं फ्रेंड्स, पुल्लिंग ही होते हैं। और पुल्लिंग की बात करें फ्रेंड्स, रत्नों के नाम, जो रत्न होते हैं वो भी, उनके नाम भी कहते हैं फ्रेंड्स, पुल्लिंग होते हैं। जैसे हीरा हो गया, मूंगा हो गया, नीलम हो गया, ये सब भी क्या होते हैं फ्रेंड्स, पुल्लिंग होते हैं। तीसरे टॉपिक की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, फूलों के नाम, जो फूल होते हैं उनके नाम प्रायः क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे कमल, गुलाब, सूरजमुखी, ये सब भी क्या होंगे फ्रेंड्स, पुल्लिंग के अंतर्गत ही आते हैं। और अगर हम बात करें फ्रेंड्स, शरीर के अंग के नाम भी क्या होते हैं फ्रेंड्स, पुल्लिंग होते हैं। जैसे हाथ, पैर, सिर, गला, नाक, ये सब भी क्या है, कौन से शब्द है फ्रेंड्स, पुल्लिंग है। और मंथ के नाम, महीने के नाम भी क्या होते हैं फ्रेंड्स, पुल्लिंग होते हैं। जैसे नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जून, इस सब भी जो आपके मंथ हैं, मंथ का नाम है, ये सब भी क्या होते हैं फ्रेंड्स, पुल्लिंग होते हैं। और अगर बात करें फ्रेंड्स, पेड़ों के नाम, जैसे बरगद हो गया, नीम हो गया, और संतरा हो गया, जामुन हो गया, इन सब पेड़ों के नाम भी क्या होते हैं फ्रेंड्स, पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें फ्रेंड्स, वर्णमाला, कौन से फ्रेंड्स, वर्णमाला, जैसे छोटा, बड़ा, छोटाऊ, काखा, ये सब भी क्या होते हैं फ्रेंड्स, पुल्लिंग ही होते हैं। और जो आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है जहाँ से क्वेश्चन, यही है वर्णमाला और समूहवाचक संज्ञा। जैसे मंडल हो गया, समाज, पंचायत, मोहल्ला, दल, समूह, सभा, वर्ग, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं फ्रेंड्स, पुल्लिंग के अंतर्गत। और द्वीपों के नाम, जैसे अंडमान निकोबार हो गया, दमन द्वीप हो गया, ये सब भी क्या किसके अंतर्गत आते हैं फ्रेंड्स, पुल्लिंग के अंतर्गत। और लास्ट आपका जो टॉपिक है फ्रेंड्स, समय, जो समय होते हैं फ्रेंड्स, इसको हम पुल्लिंग में काउंटिंग करते हैं। जैसे सेकंड हो गया, मिनट हो गया, घंटा हो गया, ये सब किस में आते हैं फ्रेंड्स, पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, आप एक बार ध्यान से सुनिए, आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 फ्रेंड्स, अधखिला फूल किसकी रचना है। तो अधखिला फूल किसकी रचना है फ्रेंड्स, अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिन्हें हरिऔध के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इनकी और रचना की बात करें फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छे कवि थे। इनकी रचनाएं बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे प्रिय प्रवास हो गया, ठेठ हिंदी का ठाठ हो गया, वैदेही वनवास, रुक्मणी परिणय और पारिजात, ये सब रचनाएं किसके फ्रेंड्स, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की। और डी ऑप्शन में क्या फ्रेंड्स, बालकृष्ण भट्ट। अगर हम इनकी रचना की बात करें फ्रेंड्स, इनकी रचनाएं हैं आत्मनिर्भरता, चंद्रोदय, आंसू, नूतन ब्रह्मचारी, रहस्य कथा, ये सब रचनाएं किसके फ्रेंड्स, बालकृष्ण भट्ट की। और पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स की प्रेमचंद, इनकी जो रचनाएं फ्रेंड्स, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, दो बैलों की कथा, पूस की रात और पंच परमेश्वर, ये सब रचनाएं फ्रेंड्स प्रेमचंद की रचनाएं, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त भी है फ्रेंड्स इनके जो उपन्यास थे,
जैसे गोदान, गबन, सेवा सदन, मंगल सूत्र, ये सब रचनाएं किसकी फ्रेंड्स? प्रेमचंद जी की हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 फ्रेंड्स, परमानंद का संधि विच्छेद क्या है? फ्रेंड्स अगर हम परमानंद के संधि विच्छेद की बात करें तो इसका हो जाएगा परम प्लस आनंद। तो परमानंद का ऑप्शन संधि विच्छेद का होगा फ्रेंड्स? परम प्लस आनंद। अगर हम इसके संधि की बात करें तो इसमें कौन सा संधि है फ्रेंड्स? दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? तो राम की जो शक्ति पूजा फ्रेंड्स, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ये रचना है। अगर हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की और रचना की बात करें तो इनकी और जो फेमस रचनाएं हैं जैसे अनामिका, परिमल, नए पत्ते, गीत कुंज, जूही कली, जूही की कली, अप्सरा, दीवानों की हस्ती। फ्रेंड्स आपको बता दें जो अप्सरा है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की उपन्यास है। ओके फ्रेंड्स, और इसमें और दिख रहे हैं फ्रेंड्स महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की अगर हम रचना की बात करें फ्रेंड्स, इनकी रचनाएं जो प्रमुख हैं निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार और गिल्लू। ये सब जो रचनाएं फ्रेंड्स किनके हैं? महादेवी वर्मा जी की हैं। और ऑप्शन डी पे है फ्रेंड्स सुमित्रानंदन पंत। इनकी रचना की अगर हम बात करें फ्रेंड्स जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है, युगवाणी, वीणा, लोकायतन, पल्लव, ग्रंथ, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, मुक्त यज्ञ, स्वर्णधूलि, चिदम्बरा, लहरों का गीत, काले बादल, वाणी, मेघनाथ वध और हार। ये सब रचना किनकी फ्रेंड्स? सुमित्रानंदन पंत जी की। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, ला इलाज में किस उपसर्ग का प्रयोग है? सबसे पहले आपको फ्रेंड्स उपसर्ग बता दें, उपसर्ग किसी शब्द के पहले जुड़ा होता है। तो ला इलाज में अगर आप ला को हटा देंगे तो इसके बाद क्या बन जाएगा फ्रेंड्स? इलाज। तो इसमें जो उपसर्ग यूज हुआ है ला शब्द, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, मृत्यु दंड में कौन सा समास है? तो इसमें समास बताना कि मृत्यु दंड में कौन सा है। तो अगर मृत्यु दंड के समास की बात करें फ्रेंड्स तो इसमें तत्पुरुष है। तो तत्पुरुष के अंतर्गत कौन सा समास आएगा फ्रेंड्स? संबंध तत्पुरुष। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, चक्रधर में कौन सा समास है? तो फ्रेंड्स आपको बताना चक्रधर में कौन सा समास है? चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, अर्थात विष्णु जी की बात हुआ है तो इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स करेक्ट? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 को फ्रेंड्स आपको क्या करना है, एक गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़कर आपको 3 प्रश्न के आंसर देना है 8, 9, 10 का। तो फ्रेंड्स आप सब गद्यांश को अच्छे तरीके से पढ़कर इसका आंसर आप स्वतः दीजिएगा। तो इसका आंसर हम बता देंगे फ्रेंड्स क्या होगा, लेकिन आप एक बार इसे जरूर पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग गद्यांश है। तो चलते क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या पूछा गया है। पहले क्वेश्चन में पूछा गया फ्रेंड्स, महाकवि भूषण दरबारी कवि थे, उनके आश्रयदाता राजा का नाम था। तो उनके जो आश्रयदाता थे फ्रेंड्स वे थे शिवाजी। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 फ्रेंड्स, हिम्मत का पर्याय है। ये तो फ्रेंड्स व्याकरण की दृष्टि से आप देख सकते हैं। तो हिम्मत का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? साहस, करेज। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया फ्रेंड्स, थोड़ा हल्का दिख रहा है फ्रेंड्स, तो हम पढ़ देते हैं क्वेश्चन को। भूषण का प्रिय काव्य रस था। तो जो भूषण का प्रिय काव्य रस था फ्रेंड्स ये था वीर रस। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 11, तिमिर का विलोम क्या है? तो तिमिर मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स? अंधकार। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, आलोक। आलोक मीन्स क्या होता है? प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 12,
पराक्रम शब्द में उपसर्ग है, आपको उस उपसर्ग बताना है कि प्रक्रम में कौन। तो प्रक्रम उपसर्ग अभी हम बताए थे कि जो शब्द के पहले यूज होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स परा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, मुझसे चला भी नहीं जाता, इस वाक्य में वाच्य होगा। कल भी फ्रेंड्स आपको बताए थे वाच्य के बारे में कि वाच्य 3 होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। और भाववाच्य में प्रायः क्या होता है, निगेटिव शब्द देखा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है। तो सूत्र। तो पहला फ्रेंड्स आपका क्या होना चाहिए, तद्भव, दूसरा क्या होना चाहिए, तत्सम। तो सूत्र का सूत्र होता है, ये भी सही है। और लक्ष्यपति का लखपति होता है, ये भी सही है। भाप का वाष्प, ये भी दोनों सही है। लेकिन मिर्च और मरचा ये गलत है, एक दूसरे के तत्सम तद्भव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, गा का उच्चारण स्थान है। तो गा कंठ से बोला जाता है। तो इसका आंसर जो बन जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। अवधी किस उपभाषा की बोली है। तो अवधी किसके अंतर्गत बोला जाता है फ्रेंड्स, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। इसका जो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते फ्रेंड्स, मुकदमा किस भाषा का शब्द है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, ये जो मुकदमा लिखा गया है ये किसके अंतर्गत आता है, अरबी के अंतर्गत लिखा जाता है। किसके अंतर्गत फ्रेंड्स, अरबी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए। और फ्रेंड्स आपको अरबी शब्द की अगर हम बात करें तो औरत, इनाम, हलवाई, कुर्सी, मौसम, अल्लाह, औलाद, अदालत, वारिस, कर्ज, किताब, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं फ्रेंड्स, अरबी। और फारसी की अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो आमदनी, आवाज़, आराम, आईना, आतिशबाजी और आफत, ये सब शब्द कौन है फ्रेंड्स, फारसी। तो 17 का क्वेश्चन नंबर ए आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 18 पर क्या कहा गया फ्रेंड्स, विराम का अर्थ होता है। तो विराम का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, ठहराव, ये भी सही है। रुकना, ये भी सही है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन बन जाएगा सी, दोनों सही है, बोथ इज द करेक्ट आंसर, ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है। तो कौन सा होता है फ्रेंड्स, जैसे कल्याण, भलाई और परोपकार, तीनों एक दूसरे से उत्थान से संबंधित है किसी का। लेकिन ऑप्शन जो डी दिया, अविनीत, ये तीनों से बिल्कुल एकदम हटकर है। तो कौन सा भिन्न प्रकृति वाला हो गया फ्रेंड्स, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, जो मृत्यु के समीप हो के लिए एक शब्द है। जो मृत्यु के एकदम करीब होता है फ्रेंड्स, उसको हम कहते हैं मरणासन। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए 20 का। क्वेश्चन नंबर 21, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो फ्रेंड्स निस्वार्थ ऐसे नहीं लिखा जाता, इस पे ऐसे डॉट होता, विसर्ग का भी प्रयोग किया जाता है, निस्वार्थ होता है। तो कौन सा गलत हो गया, सी, ऑप्शन सी, ये अशुद्ध लिखा हो। बाकी व्याप्त, राजकीय, सन्यासी सही लिखे हुए हैं। और आपको बता दें फ्रेंड्स, ये जो सन्यासी है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। तो आपको फ्रेंड्स गलत को पहचानना है। तो मुहावरा दिया हुआ है, दिन दूनी रात चौगनी, इसका मतलब होता है फ्रेंड्स भरपूर उन्नति होना, ये तो बिल्कुल सही है। ठाकुर सुहाती करना, इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, हाँ में हाँ मिलाना। तो इसका भी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सही है। और बाएं हाथ का खेल, कहते हैं सभी लोग कहते हैं ये बाएं हाथ का खेल है। तो जो काम सरल होता है उसी के लिए यूज होता है। तो ये भी आपका सरल है। और शैतान की आंत, इसका मतलब क्या दिया फ्रेंड्स, मीठा होना, जो कि एकदम गलत है। शैतान की आंत का मतलब मीठा होना नहीं होता है।
तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 फ्रेंड्स, मुदित महिप मंदिर आए, पंक्ति में अलंकार आपको बताना कि कौन सा इसमें अलंकार है। तो फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो माँ यहाँ 3 बार आ रहा है, तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो वर्ण है कई बार रिपीट हो रहा है। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, तम का अनेकार्थक शब्द है। तम मीन्स कहते हैं फ्रेंड्स अंधकार होता है, तम का मतलब पाप भी होता है और तम का मतलब क्रोध भी होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत बार रिपीट हुआ है। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। तो 25 क्वेश्चन का आंसर भी कितना होगा, 25 ही होगा, 25। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, ग्रामोद्धार में कौन सी संधि है। तो अगर हम ग्रामोद्धार की संधि विच्छेद की बात करें फ्रेंड्स, तो इसका हो जाएगा ग्राम प्लस उद्धार, इसमें गुण स्वर संधि है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, छंद में गढ़ों की संख्या कितनी होती है। तो छंद में जो गढ़ होते फ्रेंड्स, ये आपके कितने होते हैं, 8 होते हैं टोटल। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, तुम घर जाओ कैसा वाक्य है। जैसे आप भी जानते हैं तुम घर जाओ जो लिखा है एक तरह से आज्ञा की इसमें अनुभूति हो रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, आज्ञावाचक वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 29 है फ्रेंड्स, इनमें से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की नहीं है। तो प्रिय प्रवास अभी हम बताते हैं, ये रचना है इनकी। चौखे चौपदे ये भी है, चुभते चौपदे ये भी है। तो देव सभा ये रचना हरिऔध जी की नहीं है। तो देव सभा जो रचना है फ्रेंड्स, रामचरित चिंतामणि जी की रचना है। एक किसकी रचना फ्रेंड्स, रामचरित चिंतामणि जी की रचना है। ओके फ्रेंड्स, और क्वेश्चन नंबर 30 आज का लास्ट सवाल है फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो फ्रेंड्स यहाँ अगर हम बात करें पुल्लिंग, एक क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, पुल्लिंग नहीं है, क्योंकि सभा पंचायत ये सब समूहवाचक के शब्द हैं जो कि पुल्लिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, और भूलोक ये भी है। तो जनता आपका स्त्रीलिंग होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आपका 30 क्वेश्चन हिंदी का कंप्लीट होता है। और आप सब फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर अवश्य करें। ओके फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।